वेलकम टू पाइथन नाइट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एनुमरेट्स फंक्शन और जिप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभार कोड लिखते हुए इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको लिस्ट टपल्स वगैरह की इंडेक्स्ड वैल्यू के साथ साथ उनके इंडेक्स की भी जरूरत पड़ जाती है। इस तरह की सिचुएशन में हम एनुमरेट्स फंक्शन का यूज करते हैं और कभी कभार हमें मल्टीपल आइटरेबल्स को पेयर वाइज कंबाइन करना पड़ता है। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में हम जिप फंक्शन का यूज करते हैं। ये दोनों फंक्शन सुनने में आपको हो सकता है कि मुश्किल लग रहे हो, लेकिन ये हकीकत में कितने आसान है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फिर बिना टाइम को जाया किए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अब फटाफट से चलते हैं। अपने आज के ट्यूटोरियल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 23 के नाम से। ओके, इसको ओपन करते हैं। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, फटाफट से ओपन विद कोड कर लेंगे। यहाँ पे हम न्यू फाइल बना लेंगे main.py के नाम से। अब फटाफट से अपना टर्मिनल अपने लिहाज से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर लेते हैं और आप लोग के लिए भाई साहब स्क्रीन कास्ट मोड भी ऑन कर देते हैं। अब चलते हैं फटाफट से अपनी बुक की तरफ। हाँ, एनिमेट्स और जिप फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पाइथन की एनुमरेट और जिप फंक्शन बहुत यूजफुल होती है, जो लूपिंग और डाटा को कंबाइन करने के टास्क को सिंपल और इफेक्टिव बनाती है। नहीं समझ लगी होगी, जानता हूँ सर के ऊपर से गुजरी होगी शू करके, ठीक है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। एनुमरेट का यूज आइट्रेबल्स मतलब जो हम फॉर लूप में यूज करते हैं ना, फॉर लूप में जो आइट्रेबल्स होती है उसके लिए भी होता है, ठीक है। आप जो फॉर लूप के वो आइट्रेशन चलाते हो ना, उसे कहते हैं आइट्रेबल्स। लाइक लिस्ट टपल स्ट्रिंग्स के एलिमेंट के साथ साथ, मतलब इनके जो एलिमेंट है, अगर लिस्ट में कोई एप्पल्स है, सॉरी फ्रूट्स है, एप्पल बनाना चेरी समथिंग इस तरह, और टपल्स में भी कुछ है, स्ट्रिंग में भी कुछ आपने लिखा हुआ है, ठीक है। उनका इंडेक्स हम एक्सेस करते होते थे ना, वो इंडेक्स एक्सेस करने के साथ साथ इंडेक्स्ड वैल्यू हम लगाते थे। जब कोई भी हमारे पास लिस्ट होती थी, हम फ्रूट आगे ब्रैकेट्स लगा के 0 लिखते तो हमें पहली इंडेक्स्ड वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है। तो जब हमें उस इंडेक्स्ड वैल्यू के साथ साथ उसके इंडेक्स भी चाहिए होता है ना, तब हम ये एनुमरेट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा भी एक और तरीका होता है कि फॉर लूप के अंदर आप पहले आप वेरिएबल एक डिफाइन करो, उसको 0 वैल्यू दे दो, बाद में हर फाइल लूप की जो एक आइटरेशन चले उसके बाद आप एक इंक्रीमेंट करते रहो, तो तब भी आपको इंडेक्स मिल जाता है। इसके अलावा ये एनुमरेट फंक्शन यूज करके मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा ना ये प्रोफेशनल तरीका है, अच्छा तरीका है, ये यूज करना चाहिए। वो भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी करना चाहो, ठीक है। आपने इस तरह करके इसका सिंटैक्स आपने एनुमेरेटर रखना है, यहाँ पे आइटरेबल लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपके लिए ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं लगाते तो ये डिफॉल्ट जो है वो 0 रहेगा। अगर आप ये लगाते हो, आप इसके अंदर कस्टम वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, हम वो भी करके देखेंगे, सही है। अब ये है, ओके, हम इसको कॉपी करते, इसको नहीं यार, इसको कॉपी करते हैं, या फिर हाँ इसी को कॉपी कर लेते हैं। चलो यार किसी को भी कॉपी कर लेते हैं। अब जाते हैं अपने कोड पे, इसको पेस्ट करते हैं। अब यार मैं इसको फटाफट से ठीक कर लूँ। अब मैं इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ। अब ये देखना आप लोग, अगर मैं इसको ऐसे चलाऊँगा तो मुझे इसके जो इंडेक्स्ड वैल्यू है ये तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ-साथ इनका इंडेक्स्ड भी मिलेगा, ये देखना। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। अगर मैं यहाँ पे वो वाला लगा देता हूँ स्टार्ट, ठीक है? स्टार्ट अगर मैं 1 कर देता हूँ, तो ये 0 की बजाय 1 से स्टार्ट होगा, ये देखना। 1, 2, 3। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ 15, तो ये 15 से स्टार्ट हो जाएगा। इसको कोई इश्यू नहीं। कहता भाई जो आप दोगे मैंने वहां से स्टार्ट होना है, सही है। ये इस तरह करके एनुमरेट फंक्शन होता है, इसको आप इस तरह यूज करते हो फॉर लूप के अंदर, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे वेरिएबल बता रहे हो और यहाँ पे उस इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हो।
अब इसके अंदर थोड़ी-सी मैं कह लूँ कि आपको बताता हूँ कि यार ये यूज़ कहाँ होते हैं? किस तरह के प्रोग्राम्स में यूज़ होंगे? अक्सर कहते हैं कि यार यूज़ तो होते हैं भाई आपको बहुत जगह से लेकिन कैसी जगह पे इनको यूज़ करना है, सही है? अब कैसी जगह पे यूज़ करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी फॉर लूप चल रही है, ओके। अब फॉर लूप के अंदर आपने क्या किया है, आपने एक स्टूडेंट की लिस्ट बनाई है उनकी प्रेज़ेंट होने की, ठीक है? आप चाहते हो कि सब स्टूडेंट प्रेज़ेंट प्रिंट हो, जितने भी आपने एक लिस्ट में आपने प्रेज़ेंट डाले हैं और एक लिस्ट में आपने एब्सेंट डाले हैं, ठीक है? उनके रोल नंबर भी साथ ही डाले आपने। तो अगर आप चाहते हो कि यार वो सारे प्रिंट हो और उनके रोल नंबर भी साथ प्रिंट होते रहे, तो आप तब तब इस तरह कर सकते हो या कोई और सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे आपको इस तरह चाहिए होती है कि आपको भाई इंडेक्स भी लाज़मी से चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इंडेक्स इज़ इक्वल टू 0 कर दें और यहाँ पे इंक्रीमेंट करता है, तब भी यही काम करेगा। ये नहीं कि तब नहीं करेगा, तब भी यही काम होगा, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है, अच्छा लगता है। देखो ना कोड एक मेंटेनेबल लगता है। बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझना है, बस पता होना चाहिए कि इस तरह का होता है। जब रियल लाइफ़ में आपको इस तरह की सिचुएशन आपको पता हो, हाँ भाई, निधि भाई ने बताया था कि एनुमरेट फंक्शन होता है, उसको यूज़ करना है। ठीक है? बहुत ज़्यादा बीच में घुसने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके? जब हमने कस्टम इंडेक्स भी इसके अंदर करके देख लिया और इसको यूज़ करके भी देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसके अंदर और कुछ है? हाँ, नहीं कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हलवा है यार, बिल्कुल थोड़ी-सी बात है ये। अब ज़िप फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ज़िप फंक्शन का यूज़ मल्टीपल आइटरेबल को पैरेलल कंबाइन करने के लिए होता है। फंक्शन टपल का एक लिस्ट बनाता है जिसमें हर टपल रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंबाइन करता है। अब ये सुन लो। ये किस तरह से करेगा? ये कुछ इस तरह से करेगा कि अब देखो आपके पास 2 अलग-अलग हैं। एक आपके पास स्टूडेंट्स के रोल नंबर की लिस्ट है, एक आपके पास स्टूडेंट्स लिस्ट है, स्टूडेंट के नेम्स की। आपने दोनों इकट्ठी रखी हुई है एक-एक वेरिएबल में। आप चाहते हो कि भाई एक-एक के साथ कंबाइन हो जाए। पहला रोल नंबर उसको मिल जाए, दूसरा उसको मिल जाए, तीसरा ये जस्ट लाइक आपने कोई भी फॉर्म बाँटे, ठीक है? लोगों ने आके आपके पास अपने नाम लिखवा दिए। लिखवा दिया, आपके पास सबके नामों की एक लिस्ट आ गई। अब आप उनको खुद से रोल नंबर देना चाहिए, तो आप चाहते हो कि यार ये यहाँ से स्टार्ट हो जाए। आप एक रोल नंबर वाली लिस्ट बनाते हो कि यहाँ से अब जो पहले आया, पहले जिसने लिखा उसको चाहते हो आप इस तरह ऑटोमैटिकली रोल नंबर असाइन हो जाए, तब आप ज़िप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप कब यूज़ कर सकते हो? आप तब यूज़ कर सकते हो आप चाहते हो कि भाई मैं की आपने डिक्शनरी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी, ठीक है? आप चाहते हो कि भाई मैं कीज़ एक अलग बनाऊँ और जो उसकी वैल्यूज़ है वो अलग बनाऊँ। बाद में इनको कंबाइन कर दूँ, ठीक है? कीज़ और वैल्यूज़ को बाद में कंबाइन कर दूँ, तो ये भी कर देगा। ये उनको एक-एक करके जोड़ देगा। वो किस तरह से करता है, हम ये दोनों एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है? अब ये जो है, इसको हम ऐसे करते हैं, कॉपी करते हैं इस एग्ज़ाम्पल को। ये हमने किया इसको कॉपी। अब इसको हम ऐसा करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे जो हमने एग्ज़ाम्पल कॉपी की है। अब ये देखना, अब ये जो है पहले नेम आएगा, फिर उसका स्कोर्ड आएगा, स्कोर्ड लिखा है यहाँ पे, फिर बाद में उसका स्कोर आएगा, ये देखना। ये बता रहा है आपको कि नवीद ने इतना स्कोर किया, सारा ने इतना स्कोर किया, फातिमा ने इतना स्कोर किया। व्हाट इफ अगर लेंथ हमारे पास अनइक्वल हो, यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है, महीन आ जाती है, ठीक है? अब क्या होगा? अब हम इसको चलाएँगे, भई कहेगा तुम छुट्टी करो, तुम्हारे लिए मेरे पास स्कोर नहीं है। ये क्या करेगा, जो दोनों में सबसे कम लेंथ वाली होगी वहाँ तक चलाएगा। उससे आगे भाई इसका कोई नहीं कहता, भाई जाओ काम करो, मैं तुम्हारा कोई सरोकार नहीं पकड़ूँगा, ठीक है? मैं अपना काम करूँगा। हाँ, अगर इसके पास 2 स्कोर और आ जाते हैं, ठीक है? 59 आ जाता है एक और 59 के बाद कोई भी स्कोर ऐड कर दें, 45 ऐड कर देते हैं, ठीक है? अभी 59 तक चलाएगा, ये देखो 59 तक चलाया। 45 का इसको कोई नहीं मिला इसका जोड़। इसने कहा भाई अल्लाह हाफ़िज़ 45 तुम जाओ, भाग जाओ, तो कोई काम नहीं है तुम्हारा। भागो, भागो, गुड बाय। ठीक है? ये काम कर दिया इसने। ज़िप फंक्शन इस तरह से करते हैं। अब जो मैंने आपको डिक्शनरीज़ और की जो मैंने आपको बाय द वे पहले रोल नंबर बताई, वो भी आप इस तरह करके असाइन कर सकते हो। वो यहाँ पे आपने बस एक लाइन ही ठीक करनी, वो भी आप असाइन कर सकते हो। उसके अलावा डिक्शनरी वाली जो मैंने आपको बात बताई, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। हम इसको अभी के लिए यहाँ से ऐसे करते हैं, क्लियर करते हैं, अपना टर्मिनल साफ कर देते हैं, साफ-शफ़ाफ, ओके। अब यहाँ पे हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं कीज़ नाम का और उसके अंदर एक लिस्ट स्टोर करते हैं, ठीक है? लिस्ट स्टोर करनी है हमें। हम ऐसा कर देते हैं, नेम कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं
एज कर लेते हैं, एज, सिटी और उसके बाद जो है इसका ग्रेड भी हम कर लेते हैं। ठीक है, कंट्री कर लेते हैं या फिर ग्रेड। भाई साहब अंदर रहना ना यार, क्या कर रहे हो? ग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेड। अब यही चीज़ हम नीचे भी कर लेते हैं, नीचे हम बस चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज़ कर देते हैं। हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, हम कोई वैल्यूज़ असाइन नहीं कर रहे इसको, ठीक है? अभी जस्ट हमने वैल्यू वैल्यू जो है वेरिएबल का नाम लिखा है। नेम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, निजी डेवलपर कर देते हैं। ओके, एज जो है, एज हमने जो है वो उसको देनी है इंटीजर में, तो हम 20 कर देते हैं यहाँ पे। और सिटी को हम चेंज कर देते हैं। ओके, और यहाँ से कंट्री भी हम चेंज कर देते हैं। कंट्री यहाँ पे लिख देते हैं, चेंज तो नहीं करेंगे ना। ओके, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, हम इसको ग्रेड दे देंगे। ठीक है, ये हमने एक लिस्ट में हमने कीज बना ली और उससे नेक्स्ट लिस्ट में हमने बना ली वैल्यूज बना ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको डिक्शनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ भी, हम डिक्शनरी का वेरिएबल नेम लिख सकते हैं या सिर्फ डिक्शनरी ही कर देते हैं। डिक्शनरी मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है, इस तरह लिखने से डिक्शनरी नहीं बनती। DICT फंक्शन डिक का होता है जो हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, DICT डिक्शनरी का फंक्शन होता है। अब इसके अंदर हम जिप फंक्शन को यूज करेंगे। जिप, अब इसको हम बताएंगे भाई किन को क्या बनाना है, की को की बना देना है और उसकी वैल्यू को वैल्यू बना देना है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे प्रिंट डिक्शनरी करते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे जादू देखना कि ये जो है मेरी दो लिस्ट, ये अब डिक्शनरी बन चुकी है। ये देखो, ये आप लोग को नजर आ रही होगी पूरी डिक्शनरी। ठीक है, ये मैंने दो अलग अलग वैल्यूज को डिक्शनरी में ऐड कर दिया। आप इस तरह से भी इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं, अब चलते हैं अपने बुक में। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिपिंग अनइक्वल लेंथ, ये हमने कर लिया है। अनजिपिंग, अनजिपिंग कैसे करना है? जिप लगा के और ये स्टैटिक लगा के, अगर जिप्ड या जिप्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है ना हमारा, ये जो है ये क्या करता है? ये वेरिएबल है, करता करता कुछ नहीं है। मेन आपका काम करना है स्टैटिक ने। ठीक है, जिप और आगे स्टैटिक फंक्शन, ये उसको अनजिप कर देगा। ये देखो, ये अलग अलग कर देगा। आपको दो वेरिएबल असाइन करने होंगे, फिर उसको अनजिप करोगे तो इस तरह काम हो जाएगा। अब इसके अंदर ये किस काम के लिए होता है? इसका जो पर्पज है, प्रोवाइड इंडेक्स एंड वैल्यू कंबाइन मल्टीपल आइटरेबल्स। ठीक है, अब जो इनपुट है सिंगल आइटरेबल, टू और मोर आइटरेबल, आउटपुट ये आप लोग पढ़ सकते हो यार। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। आई रिपीट, इसको यार रटना नहीं है कि यार ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मैं 5 दिन इसी पे लगा दूं। नहीं, इसको सीखो, एक बार इसकी प्रैक्टिस करो, 2 बार करो, इनफ है। आप लोग के जहन में बैठ जाए कि भाई इस तरह की सिचुएशन में हम ये काम कर सकते हैं। पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। या आपसे कोई सवाल कर लेता है, आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लेता है कोई, आपका इंटरव्यू जो है, तब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये होता है। सही है, सारी चीजें आपको रटनी नहीं होती, बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होता है, सिंटैक्स नहीं। ये बात याद रखना, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, सिंटैक्स नहीं। सिंटैक्स यार आप बहुत बहुत बड़े डेवलपर को देखोगे कि जब वो काम कर रहे होते हैं ना, जब आप प्रोजेक्ट को बना रहे होते हो, तो यार उनको बेसिक कॉन्सेप्ट सिंटैक्स जो है भूल जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कैसे, फटाफट करते गूगल करते सिंटैक्स उठा के, लेकिन यार कॉन्सेप्ट नहीं बोलते, वो लॉजिक नहीं बोलते। आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक नहीं बोला। ओके, अब फटाफट से ऐसा करो यार, वीडियो को लाइक कर दो, और ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इसको प्लेलिस्ट को लाजमी से एक्सेस कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दो, मैंने कह दिया, दोबारा भी कह दिया, फिर कह देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। और ये सोर्स कोड सारे का सारा गिटहब पर अपलोड हो रहा है, और ये बुक अभी तक डाउनलोड नहीं की तो यार कब करोगे भाई? 23rd वीडियो है, अब तो कर लो डाउनलोड। ओके, तो फिर आज की वीडियो में इतना काफी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।